आप फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टर हो, आप शेयर खरीदना चाह रहे हो, ठीक है। अब आप शेयर खरीदोगे, आपके पास उसकी आज की कैलकुलेशन करोगे शेयर की वैल्यू की, मुझे आज इतने में ये खरीदना चाहिए, आप फिर ही खरीदोगे। यू आर द इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर हो, आपके पास फाइनेंशियल स्किल्स हैं। आप क्या करते हो, आप पहले कैलकुलेशन करते हो। कैलकुलेशन करने के बाद आप ये डिसाइड करते हो कि शुड आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, शुड आई परचेज ऑफ शेयर ऑफ दिस कंपनी अदरवाइज और नॉट। ठीक हो गया। आप डिसाइड करते हो कि हमें इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। अब इसमें ना डबल सिचुएशन है। एक तो वो कह रहा है कि आपके पास इस टाइम डिविडेंड की वैल्यू इतनी है। अब डिविडेंड की वैल्यू इतनी है तो वो ग्रोथ भी तो कर रहा है। इसका मतलब है कि हम उसकी ग्रोथ से उसकी फ्यूचर वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब हमने उसकी ग्रोथ के साथ फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करेंगे। पहले क्या करेंगे बेटा, हम पहले डिविडेंड की फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेकिन हमने फ्यूचर में थोड़ी खरीदना है, हमने तो खरीदना है इसको अभी, आज खरीदना है। तो फिर हम उसकी फ्यूचर वैल्यू की आज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे कि आज इसका रिक्वायर्ड रिटर्न मार्केट में रेट क्या चल रहा है। तो मार्केट के रेट के मुताबिक मुझे आज कितने में ये खरीदना चाहिए, फिर हम उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप इसमें से क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेंगे। ये आपके पास कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल थे, ये आपके पास 9, 10 और ये वेरिएबल ग्रोथ आ रहा है आपके पास 7-11। अब इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से देख लें बेटा। इसमें देखो आपके पास वो कह रहा है कि होम प्लेस होटल इनकॉर्पोरेशन इज एंटरिंग इनटू अ 3 ईयर रीमॉडलिंग एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। 3 साल का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर वो आपके पास इन्वेस्ट करना चाह रहा है। The construction will have a limiting effect on earning during that time, but when it is complete, it should allow the company to enjoy much improved growth in earning and dividend. Last year, the company paid dividend 3.40। जब कंपनी लास्ट ईयर की बात करेगी डिविडेंड की, तो वो कंफर्म होगा कि वो D0, डी नोट की बात हो रही है, D0 की बात हो रही है। ठीक है, आपको मैं बता भी दूंगा कि डी नोट क्या है। बस जब लास्ट ईयर की आपने माइंड में रखना है इस क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में भी आपके पास आपके आएगा ये D1, D2, D3 क्या होता है, D0 क्या होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो कि आपने लास्ट ईयर पे किया था, नेक्स्ट ईयर जो होगा वो D1 होगा, जो हमें मिलेगा या जो कंपनी पे करेगी। तो D0 हमारे पास कितना, जी बेटा समझ नहीं आ रही आपको, क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। अब ठीक है, अब सही है। जी, अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि आपके पास वो कह रहा है 3.40, लास्ट ईयर कंपनी जो पे किया था डिविडेंड 3.40 है, मतलब कि ये D0 है, डी नोट है। अब इट एक्सपेक्ट जीरो ग्रोथ इन नेक्स्ट 3 ईयर। नेक्स्ट ईयर वो कह रहा है अगले साल इसकी, चले हम इसको पढ़ रहे, अब इसको पढ़े, इसी को देख लेते हैं। जी, हमारे पास नेक्स्ट ईयर हमारे पास कितनी ग्रोथ है, जीरो है। नेक्स्ट ग्रोथ इन आपके पास कह रहा है जीरो ग्रोथ है। ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट ईयर हमारे पास कितनी ग्रोथ है, जीरो है। इन ईयर टू, दूसरे साल में वो कह रहा है थ्री, ईयर 2 और 3, दूसरे और तीसरे साल में हमारे पास ग्रोथ कितनी है, 5% ग्रोथ है, इज एक्सपेक्टेड है। दूसरे और तीसरे साल में हमारे पास कितनी ग्रोथ है, 5% है। इन ईयर 4, चौथे साल में हमारे पास 15% ग्रोथ है। एंड इन ईयर 5 आपके पास ग्रोथ जो है वो 10% है कॉन्स्टेंटली। मतलब 5 साल के बाद आपकी ग्रोथ कॉन्स्टेंट हो जाती है, कितना, वो 10% के साथ। ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे हम उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। मतलब हमारे पास डिविडेंड की वैल्यू फाइंड करेंगे कि 1 साल के बाद की वैल्यू कितनी है, 2 साल के बाद की वैल्यू कितनी होगी, 3 साल के बाद ग्रो करने के बाद वो कितना हो जाएगा, 4 साल के बाद ग्रो करने के बाद वो कितना हो जाएगा, 5 साल के बाद ग्रो करने के बाद वो कितना हो जाएगा। तो हम इसकी पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, फ्यूचर वैल्यू कि फ्यूचर में ये कितने का हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास इसकी क्वेश्चन है आपके पास वेरिएबल ग्रोथ का। दिस वन। अब
अब 3.40 आपके पास D0 था। अब D0 हो तो अब उसका D1 फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, नजर आ रहा है बेटा स्क्रीन पर आपको कीज की नजर आ रही है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है D1, क्योंकि अगले साल की वैल्यू फाइंड करनी है ना डिविडेंड की। जो अगले साल की वैल्यू होगी वो D1 होगी, जो उससे अगले साल की वैल्यू होगी 2 साल के बाद की वो D2 होगी, जो उससे 2-3 साल के बाद की वो D3 होगी। अब 1 साल के बाद उसने ग्रोथ बताई हमें 0, तो हमारे पास कितनी ग्रोथ है, 0 है, 1.00 हमारे पास आ जाएगी। तो D0 को D0 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.4, मतलब 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो 0 ग्रोथ हुई या कोई भी ग्रोथ नहीं तो 3.4 ही रहेगी। ठीक हो गया। अब D2 फाइंड करने के लिए, D2 को फाइंड करने के लिए क्या होता है, हमारे पास D1 का होना जरूरी है। जिस तरह D1 फाइंड किया था हमने D0 से, इसी तरह से D2 को फाइंड करने के लिए D1 होगा। इसी तरह से D3 को फाइंड करने के लिए हमारे पास D2 होना चाहिए। और D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.4 है। 3.4 हमारे पास नेक्स्ट ईयर कितनी ग्रोथ थी, नेक्स्ट ईयर ग्रोथ थी हमारे पास 5%। नेक्स्ट 2 ईयर में और 3 ईयर में हमारे पास 5% थी। तो हम इसको क्या करेंगे, 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर डिविडेंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.57। इसी तरह से हम फिर D3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास D2 की वैल्यू कितनी, 3.57 है। 3.57 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.75 का। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर हमारे पास वो 15% हो गया था, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15% तो हमारे पास 4.31 आ गया। इसी तरह से 5 में हमारे पास क्या हो जाएगा, 10% हो गया था, तो 4.31 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4.74 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, हमने डिविडेंड की फ्यूचर की वैल्यू को फाइंड कर लिया, जो फ्यूचर में हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक हो गया। हमारे पास जो क्वेश्चन था कि D0 की मदद से हमने D1 फाइंड किया, D2 फाइंड किया, D3 फाइंड किया, D4 फाइंड किया, D5 फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद देखो अब ये तो है फ्यूचर की वैल्यू, ये 3.4, 3.5, 3 ये जो है हमारे पास वैल्यूज जो हैं, ये आपके पास ये जो नजर आ रही है वैल्यू आंसर्स के तौर पर, ये तो है फ्यूचर की वैल्यू कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। लेकिन हमने कब इन्वेस्ट करना, हमने तो आज इन्वेस्ट करना है ना। तो हम देखते हैं कि मार्केट के रेट मुताबिक, अब हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू मार्केट के रेट के मुताबिक, कि मार्केट में कितना रेट चल रहा है, हम इसकी आज की वैल्यू फाइंड करते हैं और बताते हैं कि अगर फ्यूचर में मुझे फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद 3.4 मिल रहा है तो मुझे इसके लिए आज कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर 2 साल के बाद 3.57 मिल रहा है तो मुझे इसके लिए आज कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर 3 साल के बाद मुझे 3.75 मिल रहा है तो मुझे इसके लिए आज कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मार्केट का रिटर्न चाहिए होता है, रिक्वायर्ड रिटर्न। तो वो क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड रिटर्न कितना अवेलेबल है, वो कह रहा है आपके पास व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस पर शेयर दैट इन्वेस्टर आर रिक्वायर्ड रिटर्न 14%। तो वो हमारे पास 14% है रिक्वायर्ड रिटर्न। याद रखिएगा कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड रिटर्न का होना जरूरी है, तो क्या आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन्हीं वैल्यूज को हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू से फाइंड कर लेंगे, जो कि आपके पास 14% था, ईयर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। इसमें आप टेबल सर में देख भी सर सकते हैं आपके पास। सर रिक्वायर्ड वैल्यू के लिए तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने रिक्वायर्ड रेट होना जरूरी है, तो फ्यूचर वैल्यू के लिए क्या जरूरी होगा? फ्यूचर वैल्यू के लिए ग्रोथ है ना, हमारा भाई इतना ग्रो कर रहा है। अब मैं कहता हूँ आपके पास 10 रुपए हैं, वो अगले साल ग्रो करके 15 हो जाएंगे, तो ग्रोथ रेट होना चाहिए ना आपके पास। तो वो तो ग्रोथ रेट उसने दे दिया आपको। पहले साल में 0 था, फिर अगले साल में 5 था, फिर 5 था, फिर 15 था, फिर 10 था। उसके लिए ग्रोथ रेट का होना जरूरी है। सर एक क्वेश्चन इसका वर्ड पे समझा दें तो क्लियर हो जाएगा। ये वर्ल्ड पे कैसे समझाओ जिसमें कैलकुलेशन होती है। चले मैं इस पे आप क्लियर कर दो, मैं उसको दोबारा करवाने की कोशिश करता हूँ उस पर। ये इसमें आप देख रहे हैं बेटा, आपके पास अब रिक्वायर्ड फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए ना आपके पास क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड रिटर्न। और वो आपके पास कितना 14% है। तो अब आपने क्या करना है, 3.4 आपको 1 साल बाद की वैल्यू थी ना। अब 1 साल बाद की वैल्यू आपके पास वो वाली फाइंड करनी है। 3.57 2 साल के बाद, 3.75 3 साल के बाद, 4.31 4 साल के बाद। तब इसको टेबल में हम देख लेते हैं सिंपली। तो हमारे पास इस टाइम टेबल में वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू की, ये फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू।
प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास इंटरेस्ट रेट कितना था, 14% था, ये आ गया 14%। 14% का ईयर 1 2 3 4 5, ये देखो आपके पास 0.87 है, आपके पास ये वाला आपके पास वैल्यू जो है दिस वन 0.87 है, 0.76 है, 0.67 है, 14% कम 1 2 3 में देख रहे हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर 0.87 0.76 0.67, ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। हमने इसकी क्या कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया तो हमारे पास कितना आ गया, $10। तो अब आपको पता है, अब आपके पास एक प्रेजेंट वैल्यू आ सर गई है। इसमें हमने 5 तक क्यों नहीं लिया, हमारे पास 5 इयर्स थे ना, 5 D1 हमारे से पास D5 तक। बेटा 5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो आगे आपको बताना था। 5 ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपके पास 5 जो है वो कांस्टेंट हो गया था आगे। हम यहाँ पर कर रहे हैं वेरिएबल का। हम यहाँ पर वेरिएबल से हमने हर एक ही अलग-अलग फाइंड कर लिया है क्योंकि हर साल हो रहा है, ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है ना। इसलिए हमने क्या किया, पहले उनकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड की है, फिर हमने उसकी क्या कर लिया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब हमने ये देख लिया कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास इतनी है, हम डिविडेंड के प्रॉफिट के तौर पर आज अगर हमें पे करना चाहिए तो हमें ₹10 पे करेंगे, हम आज अगर पे करेंगे। आगे वो आ रहा था आपके पास, हम उसको क्योंकि 10% के बाद ना वो कांस्टेंट हो जाता है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट के साथ फार्मूले के साथ वैल्यू फाइंड करेंगे कि एक वैल्यू हमें हमेशा के लिए 10% दे रही है तो उसकी वैल्यू भी तो फाइंड करनी है ना। ये तो हमने वैल्यू फाइंड किया सिर्फ 4 साल की। पहले साल में हमें 3.4 मिल रहा था, एक साल के बाद तो हमें आज उसके लिए देखो हमें क्या मिलता है, 3.4 मिल रहा है ना एक साल के बाद। हमें आज कितना पे करना चाहिए, 2.98 उसके लिए। 2 साल के बाद हमें मिलता है 3.57, हमें आज कितना पे करना चाहिए, 2.75। हमें 3 साल के बाद मिलता है 3.75, तो हमें आज कितना पे करना चाहिए उसके लिए, 2.53। हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करी ना उसकी। तो हमने जो वेरिएबल था 4 सालों का, 4 सालों का वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन 5वें साल में जाकर वो कांस्टेंट हो गया था। तो कांस्टेंट का अलग से फार्मूला है, ये है वेरिएबल का। जब वेरिएबल की बात होगी तो आप उसकी हर किसी की अलग-अलग फाइंड करेंगे। जब कांस्टेंट की बात होगी तो कांस्टेंट में तो आपके पास वही फार्मूला है कि आपके पास डी की वैल्यू होगी और नीचे के माइनस जी करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या वैल्यू फाइंड कर ली है, हमारे पास ये वैल्यू है कि हमने क्या किया है कि हर किसी की अलग-अलग जो कि 4 सालों में ग्रोथ डिफरेंट हो रही थी, हमने उनकी पहले फ्यूचर वैल्यू फाइंड की और फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने के बाद फिर हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड कर दिया। गॉट इट। यस सर। ये देखिए अब आपके पास नीचे वैल्यू आ गई है, ये देखो 4.74 आपके पास 5वें साल की वैल्यू थी ना आपके पास, ये वैल्यू है जो कि आपने फाइंड की थी, ऐसे ही था ना। यस सर। 4.74 जो है, अब इसमें हमारे पास क्या है, ये 5वें साल के बाद की वैल्यू मतलब कि D5 है। तो अब हमारे पास जो कांस्टेंट हो रहा है वो भी तो 5वें साल जाकर हो रहा है ना। तो 4.75 का हमारे पास कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, डिविडेंड को हम डिवाइड कर देते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न माइनस ग्रोथ। तो रिक्वायर्ड हमारे पास कितना 14% है और ग्रोथ कितनी है कांस्टेंट 10% है। ऐसे ही है ना। ये क्वेश्चन आप दोबारा से देख लें, वो क्या कह रहा था कि आपके पास इन ईयर 5 एंड देयर आफ्टर 5वें साल में और उसके बाद ग्रोथ शुड बी कांस्टेंट, कि आपके पास ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगी 10% के लिए। तो हमें अब 10% के लिए ग्रोथ कांस्टेंट हो गया तो हमें उसके कांस्टेंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, D5 हमारे पास वैल्यू है 4.74 की, रिक्वायरमेंट 14% है और कांस्टेंट ग्रोथ कितनी है 10% है। हमने 10 14 में से 10 को माइनस किया, 4 आ गया, 4 को हमने इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 118 की। ये 5 साल के बाद की वैल्यू हमारे पास कितनी है 118 है और हमने आज की जो वैल्यू फाइंड की थी वो कितनी थी 10। तो 118 जमा 10, ये हमारे पास नीचे वैल्यू आ जाएगी 118 प्लस 10। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसकी पहले वो कह रहे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे 5वें साल के बाद 70। मैं आपके पास सॉरी 118 को हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 14% को 4 ईयर के साथ मतलब 4 साल पहले की वैल्यू, क्योंकि ये तो हमारे पास वैल्यू है ना 5 साल बाद की, हमने 5वें साल में जाकर उससे आगे की वैल्यू फाइंड की थी। तो हमने पास पास क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो ये 70 प्रेजेंट वैल्यू और हमारे पास 10 प्रेजेंट वैल्यू, तो ये हमारे पास इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70 प्लस 10 80। तो ये आपके पास बेसिकली एक्चुअल आंसर है कि आपके पास अगर ऐसा डिविडेंड हो जो कि आपको पहले साल में 0, दूसरे साल में आपके पास 5, तीसरे साल में भी 5, चौथे साल में 15 और 5वें साल में 10 और उसके बाद हमेशा के लिए 10 आपको अगर एक डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा हो
और उस शेयर की हमें कितने में खरीद लेना चाहिए, तो वो शेयर हमें 80.96 में खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर हम 80.96 में खरीदेंगे देन ही हमें वो प्रॉफिट देगा। अगर हम इससे ज़्यादा में खरीदते हैं तो हमारे लिए वो क्या होगा, लॉस होगा। समझ आ गई बात की बेटा? सर स्टेप 3 और स्टेप 4 दोबारा समझा दें। स्टेप 3 में मैंने आपको भी बताया कि आपके पास डिविडेंड 5 की वैल्यू होगी तो आप उससे इजीली नेक्स्ट की फाइन वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास डिविडेंड 5 की वैल्यू जो है वो है 4.74, जिससे आपने 5 साल के बाद अगले में हमने क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, मैं आपको इसमें ना वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको वहाँ पर समझ आ जाए। सर सर डी की हर लास्ट वैल्यू वो तो कांस्टेंट होगी फिर? डी की वैल्यू क्या होगी बेटा? कि हर लास्ट वैल्यू जो होगी सर तो वो कांस्टेंट कहलाएगी? नहीं, हर लास्ट वैल्यू कांस्टेंट नहीं कहलाएगी, वो तो डिविडेंड है ना आपका, जी सर। वो तो डिविडेंड है ना, वो तो डिविडेंड आपके पास जो वैल्यू होगी आपके पास वही होगा ना आपके पास। सर एक मिनट में आपको यहाँ से वर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको यहाँ से समझ आ जाए। देखो बेटा, हमारे पास 0 है, ठीक है, 1 साल बाद 2 साल, फिर हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू, 2 साल बाद 3, सॉरी 3 4 5, ठीक है। अब एक डिविडेंड है जिसकी वैल्यू यहाँ पर है कहीं पर, ये अगर मैं इसको यहाँ पर नीचे लेकर आऊँ इंटर में, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 3.4, यही की वैल्यू थी ना हमारे पास, उस समय हमारे पास कितनी है, 3.4 है, 3.4 है वैल्यू। कितनी वैल्यू बेटा? अभी हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, 3.4। अब मैं कहता हूँ यार इसकी 1 साल बाद की वैल्यू कितनी होगी, मैंने क्या करना है, 1 साल बाद की वैल्यू फाइंड करनी है। नजर आ रही है स्क्रीन सबको? यस सर। यहाँ पर यस देखो सर। 3.4 जो है ये इस टाइम आज जहाँ पर हम स्टैंड करें ना तो आज है। अब 1 साल बाद की वैल्यू कितनी होगी, तो वो मुझे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा यार ग्रोथ कितनी हो रही है, मुझे ये पता चले तो फिर ही है ना। अब पहले साल में वो कह रहा है ग्रोथ जो है वो 0 हो रही है, तो मैंने वैल्यू फाइंड की, इसको 3.4 को 1.0 से मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू कितनी आ गई है, वो सेम ही आ गई, 3.4 ही आ गया। ठीक है, अब अगले साल उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, वो कह रहा है कि अगले साल जो हमारे पास ग्रोथ है वो 5% है, तो मैं क्या करूंगा इसको 3 पॉइंट, तो मैं यहाँ पर हमारे पास क्या करूंगा, तो आपके पास वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 3.4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1.05 से, 05 से, तो मल्टीप्लाई किया मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3.57 की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू थी 3.1 बेटा आपके पास फार्मूले का है ना, देखो अगर 1 नहीं होगा, अगर मैं यहाँ से 1 निकाल दे तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने निकाल दिया, अगर निकाल दो तो बस क्या जाएगा, सिर्फ 5%, मतलब 0.5, मतलब मैं इसका 5वां हिस्सा निकाल रहा हूँ, तो 5वां हिस्सा मैंने नहीं निकालना, मैंने इसके अंदर 5% ग्रोथ को ऐड करना है, इसलिए 1.5 होगा। अगर मैं 3.4 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, वही आएगा ना, 3.4 ही आएगा। अगर मैं 3.4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आंसर आएगा, ऐसा सर 3.4 ही आएगा ना? 3.4 ही आएगा, लेकिन इसके अंदर ग्रोथ तो नहीं हो रही ना। अब ग्रोथ कितनी हो रही है, 5% हो रही है, इसलिए मैं इसके अंदर 0.05 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ग्रोथ हो रही है इसके अंदर, अब ग्रोथ हुई है तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 3.57, कितनी वैल्यू आ गई, 3.57 की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट ईयर जो होगा वो कितना है, 3.57 है, तो मल्टीपल है, वो क्या कह रहा है कि अब इसके बाद आपके पास हो रहा है यहाँ पर हमारे पास 5%, दोबारा से 5% आ रहा है, तो मैं दोबारा इसको क्या करूँगा, 1.05 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास वैल्यू कितना है, 3.57 आ जाता है, 75 आ जाता है हमारे पास, 3.75 आंसर आ जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.75। समझ आ रही है बात की, कि मैं क्या कर रहा हूँ कि उसके हर साल की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ, ग्रोथ को, कि 1 साल ग्रो करने के बाद, अब यहाँ पर 0 ग्रोथ थी ना, कुछ भी नहीं था, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया कि यार ग्रोथ ही नहीं हुई,
लेकिन यहाँ पर 1.05 किया क्योंकि 5% ग्रोथ हो रही है तो ये वैल्यू आ गई। फिर अगले साल भी 5% ग्रोथ हो रही है, फिर ये वैल्यू आ गई है। अगले साल हमारे पास कितना हो रहा है वगैरह 15% ग्रोथ हो रही है, तो वो हमारे पास वैल्यू कितनी थी 4.31 आ गया था, 4.31 आ गया हमारे पास। उससे अगले साल हमारे पास कितना हो रहा था 4.74 आपके पास आ गई थी वैल्यू, 4.74 वैल्यू आ गई थी, ये हमारे पास है। अब इससे आगे की बात अगर मैं करूं, अब इससे अगर मैं आगे की बात करूं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है। अब मैं इससे आगे की अगर फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ, मैं आपके यहाँ से एरो से शो करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं बात करता हूँ इससे आगे की। अब इससे आगे की अगर मैं बात करूँ, ये आगे आगे के लिए मतलब कि 5 के बाद आगे 6, फिर आगे 7, फिर आगे 8, तो उसके लिए वो कह रहा है कि कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट से मुराद क्या है कि अब ये हमेशा के लिए कितना रहेगा 10 रहेगा। तो यहाँ से आगे मैंने क्या करना है, कांस्टेंट का फार्मूला लगा देना है। 6 से आगे क्या करना है, मैंने क्या करना है बेटा, कांस्टेंट का फार्मूला लगा लेना। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो मैं क्या करूंगा, उनकी पहले मैंने फ्यूचर वैल्यू फाइंड की। फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी ये यहाँ तक, फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने के बाद मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूंगा कि मुझे ये तो मिल रहा है ना फ्यूचर में मिलेगा, ये 4.74 फ्यूचर में मिलेगा, 4.31 4 साल के बाद मिलेगा, 3.75 3 साल के बाद मिलेगा, ये तो मुझे मिलेगा फ्यूचर में। मुझे आज इनके लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, तो उसके लिए मैंने इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की। वो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको चाहिए होता है रिक्वायर्ड रिटर्न, तो वो हमारे पास कितना था 14% था। कितना था हमारे पास वो बेटा 14%। तो मैंने 14% के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड कर लिया। जब प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड किया तो वो हमारे पास आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू 2.98, 2.75, 2.53 एंड 2.55। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो ये मैंने क्या किया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ तक कैलकुलेशन किया, बेसिकली यहाँ तक किया ना। इनकी फ्यूचर वैल्यू भी मैंने यहाँ तक फाइंड किया है और मैंने आपके पास प्रेजेंट वैल्यू भी यहाँ तक फाइंड किया है। अब आगे हमेशा के लिए जो मुझे 10% मिल रहा है वो भी तो वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो उसकी जब मैंने वैल्यू फाइंड की कि हमेशा के लिए 4.74 का, अब मैं क्योंकि इस यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ 6 पर, इस एरिया में स्टैंड कर रहा हूँ, ये यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ जिस 6 पर, ये 6 पर मैं स्टैंड कर रहा हूँ, तो मैं कौन सी वैल्यू लूंगा 4.74, क्योंकि 5वें साल के आगे वो कांस्टेंट है ना। तो 4.74 को मैंने वैल्यू डिविडेंड की वैल्यू ली। कांस्टेंट ग्रोथ हमारे पास क्या था 10 आया और 14% हमारे पास रिक्वायर्ड रिटर्न था। तो मैंने क्या किया, फार्मूले के थ्रू 4.74 को डिवाइड कर दिया, किसके ऊपर डिवाइड कर दिया, आपके पास 14% 0.14 माइनस इसमें से क्या कर दिया माइनस 10% ग्रोथ को मैंने माइनस किया, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 110 की वैल्यू। अब ये मेरे पास फ्यूचर की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू मेरे पास, ये फ्यूचर की वैल्यू है, जो कि मुझे 110 रुपए हमेशा के लिए आगे अगर मैं कांस्टेंट हो तो मुझे ये 110 रुपए के खरीदना चाहिए। लेकिन ये तो फ्यूचर में खरीदूंगा ना, मतलब 5 साल के बाद खरीदूंगा ना। लेकिन मैं तो यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ 0 पर, तो मुझे 110 जो 5 साल के बाद मिल रहा है, मुझे उसकी आज की वैल्यू बताओ। तो मैं आज की वैल्यू करने के लिए क्या करता हूँ, आज की वैल्यू करने के लिए मैं क्या करूंगा 110 की आज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूंगा। तो प्रेजेंट वैल्यू के क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस आपके पास जो फार्मूला होता है वो कितना 14% है, तो 1 इसको आप प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करने के जो आपके पास टेबल में जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.56 है या पॉइंट इस तरह से 767 जो भी आंसर आ रहा था आपके पास, ये यहाँ पर 0.59 ये वाला, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 118 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, आज की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई बात की बेटा। यहाँ पर आपने करना है प्रेजेंट वैल्यू तक, उसके बाद नेक्स्ट के लिए आपके पास क्योंकि 118 रुपए आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर नहीं 0 पर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप तो यहाँ स्टैंड करते हैं ना। तो इसके लिए हमें जो 118 रुपए आपको 5वें साल में मिल रहे हैं, हमें आज की उसकी वैल्यू मतलब 4 साल पीछे जाना है, इसलिए मैं उसको 4 साल में उसके 14% को 4 ईयर में देखकर 0.59 से उसको मल्टीप्लाई करूंगा, 0.592 जो था हमारे को उससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 70 की वैल्यू। ठीक है, तो ये 70 की वैल्यू और वो जो 10 वैल्यू हमारे पास ये फार्मूले की, इसको हम दोनों को 70 + 10 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 80 का आंसर आ जाता है बस। ठीक हो गया बेटा। मेरा वाइट बोर्ड है नहीं, वरना मैं आपको मजीद डिटेल में समझा देता। अब इसमें आपके पास यही है कि आपके पास
हमने वेरिएबल हो तो सबसे पहले जिस ईयर तक वो वेरी कर रहा होता है उन ईयर्स तक हमने क्या करना होता है, उसकी पहले फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास जब ग्रोथ में आ जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड करते हैं, फिर उसका आंसर निकाल देते हैं। ठीक हो गया। अभी आपके पास जूम का टाइम खत्म हो रहा है और इसमें आपके पास जो है ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी करवाया है, ये 7-12 है और 7-11 आप अभी करके मुझे बताएं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है फर्स्ट आपके पास जो है डी नोट कितना 2.55 है और आपके पास नेक्स्ट 3 सालों के लिए ग्रोथ जो है वो 25% है और अगले साल अगले 10% जो है हमेशा के लिए इन्फिनिटी 10% हमेशा के लिए है। तो यहाँ पर आपके पास 3 साल के लिए 25% है, फिर आगे हमेशा के लिए आपके पास कांस्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें, ये 11 को अभी आप सोल्व करें और ऑनलाइन ही रहे मेरे साथ, जो कुछ पूछना आप साथ मुझसे पूछते हैं। ठीक हो गया। मैं दोबारा से मीटिंग में आपको ज्वाइन करता हूँ। आप इस क्वेश्चन को 7 को आपके पास की भी है, ये आपके पास इसमें हो जाएगा 7-11 है की में और बुक में है 7- उसमें 11 ही है। की में 12 है और बुक में 11 है। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन आप जल्दी से सोल्व करें और इसमें अगर कोई एम्बिग्यूटी है, कोई इश्यू है तो फिर हम मुझसे भी पूछ लें क्योंकि हम ऑनलाइन बैठे हैं। वैल्यू फाइंड कर ली, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली आप लोगों ने?